राज्य के करीब 45,000 गांव में जमीन का सर्वे 20 अगस्त से शुरू होने वाली है। जमीन की मौजूदा 177 श्रेणियों के आधार पर होगा सर्वे। भू नक्शा सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है विकास, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भूमि नक्शा का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में जो है काफ़ी सारा बदलाव किया जा रहा है। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे कि 20 अगस्त से राज्य के जो 45,000 गाँव जो है करीब, उसमें जो है 20 अगस्त से जो है सर्वे का काम शुरू होने वाला है। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि भू नक्शा का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी काफ़ी बदलाव किया जा रहा है। तो आप लोग इस न्यूज को, यानी कि इस जो है जानकारी को पूरा जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए भी देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जमीन की मौजूदा 177 श्रेणियों के आधार पर होगा सर्वे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जमीन का जो सर्वे होगा वो जो है मौजूदा 177 श्रेणियों जो है उसके आधार पर जो है इस बार सर्वे का काम शुरू हो रहा है। और हम आपको बताते चले कि यह सर्वे जो है राज्य के 45,000 गाँव में 20 अगस्त से शुरू होने वाली है। और जाकर के हम आपको इतना भी बताते चलें कि भू नक्शा सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है विकसित, यानी कि विकास। कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम इस वीडियो के अंदर में ये सभी बातों को संपूर्ण रूप से जानकर अपना जानकारी को पूर्ण करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, राज्य के सभी 45,000 से अधिक गांवों में जमीन से के सर्वे प्रक्रिया 20 अगस्त के बाद से शुरू होने जा रही है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 20 अगस्त के बाद जो है राज्य के लगभग 45,000 से अधिक जो गांव है उस गांव में सर्वे का कार्य शुरू होने वाला है। इसमें जमीन पर मौजूद संरचनाओं वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया जाएगा। यानी कि जो सर्वे होने वाली है इसमें जो है प्रत्येक प्लॉट पर जाएगा, उस प्लॉट की परिस्थिति को देखेगा कि वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। इन सभी को नजर में रखते हुए यह सर्वे का काम किया जाएगा। इसके लिए 177 विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित एक विशेष सूची तैयार किया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो है सूची बनाया गया है जिसमें कि 177 विशेषताएं हैं, और जाकर के उस विशेषताओं के आधार पर ही इस बार जमीन की सर्वे होने जा रही है। अब आपको बताते चलें, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन की मूल प्रकृति क्या है, यानी कि जमीन का जो है मूल प्रकृति क्या है। और जाके जैसे मसलन अगर जमीन पर किसी तरह की संरचना या अन्य कोई चीज मौजूद है तो उसका भी उल्लेख सर्वे में किया जाएगा। जी हाँ, अगर किसी जमीन पर कोई भवन, कच्चा मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी तरह का केंद्र, तालाब, पोखर, जंगल, पेड़ पौधे, बगीचा, कुआं, नलकूप, पठार जैसी अन्य किसी तरह की संरचना होगी तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। जी हाँ, इससे पहले जो सर्वे हुआ था इन सब को है दर्शाया गया था, लेकिन अब इसको डिटेल्स में दर्शाया जाएगा। तो इसमें चलिए हम लोग और भी आगे देखने की प्रयास करते हैं। इसमें यह कहा गया है, इसमें यह भी दर्ज होगा कि जमीन खाली है तो यह खेती योग्य है या बंजर, यानी कि जमीन जो खाली है वो किस कारण से खाली है, उसमें खेती होती है कि नहीं होती है, ये बात को भी दर्ज किया जाएगा। या रेतीली जमीन है जैसी जानकारियां भी रहेंगी। जी हाँ, जमीन की प्रकृति यानी सरकारी या निजी के अलावा गैर मजरूआ आम, खास समेत अन्य आधार पर श्रेणीबद्ध करने के साथ ही इन विभिन्न विशेषताओं का भी वर्णन सर्वे में खास तौर पर किया जाएगा। जी, यह सर्वे जो है बहुत ही डिजिटल रूप से किया जा रहा है। इसमें
आपको सभी प्रकार की जमीन और उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी उल्लेख किया जाएगा। जमीन की श्रेणी प्रकृति, इस पर मौजूद किसी तरह की संरचना समेत तमाम जानकारी सर्वे में दर्ज होगा। इससे किसी भी जमीन के बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र, उसका क्षेत्रफल, श्रेणी, मालिकाना हक से लेकर उस पर मौजूद किसी तरह की संरचना समेत अन्य तमाम बातों की जानकारी मिल सकेगी। आपको यह जानकारी दिया गया है। और चलिए इसमें आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, सोशल साइट की मदद भी होगी। कहने का मतलब सोशल साइट जो है यानी कि उसका भी मदद होगा। तो इसमें देखिए, जमीन सर्वे से जुड़े सभी प्रावधान, नियम और जरूरी तारीख को आम जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, अब एक्स समेत अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से विस्तार से जानकारी प्रसारित की जाएगी। इससे अधिक से अधिक लोगों तक यह आसानी से पहुंच सकेगा। जी हाँ, आपको बताते चलें कि यह जो है इस बार सर्वे जो हो रहा है, तो इस सर्वे में जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत तरह का यानी जितना भी इसमें विशेषताएं हैं और या फिर जो भी है, तो इसकी जानकारी आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए इसमें और हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भू नक्शा जो है, भू नक्शा सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है विकसित, तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, जमीन का सर्वे करने के लिए भू नक्शा नामक एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, यह सॉफ्टवेयर जल्द ही पूरी तरह से काम करने लगेगा। इसकी मदद से जिस जमीन के प्लॉट का सर्वे किया जाएगा उसका सटीक पोजीशन या स्थान अंकित करने में मदद मिलेगी। जमीन का सही स्थान कहाँ है, इसकी जानकारी इस सॉफ्टवेयर की मदद से सर्वे में अंकित किया जा सकेगा। साथ ही जमीन की श्रेणी या विशिष्टताओं से संबंधित जानकारी भी इस पर दर्ज की जाएगी। यानी कि जो ये साइट बनाया गया है, इसमें यह सब फायदे हैं हम लोगों के लिए, इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में हमारा ये YouTube चैनल बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।